उषा जी, सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में स्वागत है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपने हम सबका मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है कि आप कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर में शामिल हुईं। जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जीवन सफल होने जा रहा है कि मैं मध्य प्रदेश की धरती से पहली शिक्षिका हूँ जो कर्मवीर के लिए चुनी गई। आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नवाचार किए हैं, आप लंबे समय से प्राचार्य की भूमिका निभा रही हैं और ख़ास तौर से आपने मोटिवेट किया है ऐसी गर्ल्स को स्कूल की तरफ जो किसी कारणवश शिक्षा छोड़ चुकी हैं या फिर उनके पेरेंट्स ने उन्हें उस काबिल नहीं छोड़ा कि वो कुछ पढ़ाई कर सकें। तो बताएं कि ये नवाचार का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? जी, जी। निश्चित रूप से ये मेरा उत्तरदायित्व था। मेरे कंधों पर ये भार था, इसके लिए सरकार ने मुझे वहाँ बिठाया था कि मैं शिक्षा की अलख जगाती रहूँ और वो बच्चियाँ जो स्कूल की परिधि से बाहर हैं, उनकी पढ़ाई सतत रूप से जारी रख सकूं। तो मैंने अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश की है और सफलता ईश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में दी। तो मैं तो आप सबका धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने मेरा आकलन किया और ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ, ऐसे बहुत सारी माताएं जिनको मैं लाभ पहुँचा पाई और कई तरह के कार्यक्रम स्कूल में ऐसे चला पाई जो उनको व्यवसाय से जोड़ने वाले थे और उनके माध्यम से मैं उनको एक सशक्त संबल जीवन प्रदान करने की जो मैंने चेष्टा की, कोशिश की, उसमें मैं कुछ हद तक सफल रही और यही मेरा अभी मतलब उद्देश्य भी है कि आगे भी जारी रहे ये सब। बिल्कुल, आपकी ये यात्रा जारी रहेगी, ऐसी हम शुभकामनाएँ देते हैं। आपने विद्यालय के नवाचार के लिए भी और उसके कायाकल्प के लिए भी बहुत कुछ किया है। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएँ कि ये क्या है और आपने क्या नई बातों को शामिल किया है? जी। नवाचार की जहाँ तक बात है कि तो मैं पिछले 36 सालों से नवाचार ही करती आ रही हूँ। जी, जी। मैंने जहाँ भी जिस संस्थान में मैं रही हूँ मैंने हमेशा कुछ ऐसा नया करने की कोशिश की कि बच्चों तक शिक्षा एक सशक्त रूप में पहुँच सके। तो उसी क्रम में मैंने यहाँ पर जैसे अंग्रेजी माध्यम शुरू किया था सरकारी स्कूल में। मैंने डिजिटल एजुकेशन शुरू की थी। अभी एक्स्ट्रा चाइल्डहुड की कम से कम 21 एक्टिविटी ऐसी शुरू की हैं जो बच्चियों को एक सशक्त संबल तो प्रदान करेंगी ही पर व्यवसाय की तरफ भी आकर्षित करेंगी। तो इस तरह से और भी मतलब हेल्थ एंड हाइजीन में मैं इंटरनेशनल साइट सेवर के साथ काम कर रही हूँ। तो ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मेरी नज़र ना हो। अब मैं कितना कर पाती हूँ अपने जीवन काल में ये सब आप सबकी शुभकामनाओं पर प्रभावी रहेगा। बिल्कुल रहेगी, शुभकामनाएँ हमारी आप सब के साथ में उषा जी। अच्छा, आप कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर में शामिल हुई हैं? इसकी संक्षिप्त में कहानी हम हमारे श्रोताओं को बताएँ कि कैसे आप उस तक सीट तक पहुँची और हमारे श्रोताओं के लिए आपने क्या जानकारी साझा की? जी। कर्मवीर कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचने के लिए मैं अपना पूरा श्रेय दूंगी। शायद मुझे 2018 में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो मुझे जो जानकारी वहां से दी गई वो ये थी कि मेरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गया है। तो यदि मुझे तो सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगी, मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी जाऊं। फिर कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी लंबे अंतराल तक हमारे लगातार इंटरव्यू चले, हमसे काफ़ी जानकारियाँ मांगी गई, बहुत अधिक खोज परख इत्यादि होने के बाद जी। 5 महीने बाद समझिए आप मेरे स्कूल में वो लोग आए। 2.5-3 दिन उन्होंने हमारे यहाँ की शूटिंग की, एक एक एक्टिविटी को बच्चों की सारी प्रभावी एक्टिविटीज़ को शूट करके ले गए। फिर मुझे बुलाया 23, 24, 25 नवंबर को मैं मुंबई में थी, मेरी शूटिंग हुई और उसके बाद प्रोमो आ चुका है। अब बस हमारा शो बहुत जल्दी 18 तारीख को शो है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे टीवी सोनी टीवी की स्क्रीन पर प्लीज़ देखें सभी लोग। ज़रूर देखेंगे। और उषा जी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से मिलने का भी एक ख्वाब होता है हर एक के मन में, वो भी ख्वाब आपका पूरा हुआ। कुछ उस मुलाकात के जो अनुभव आपके रहे हैं वो भी शेयर कीजिए हमसे। जी, कहते हैं कि फूलों और फलों से लदी हुई डाली बहुत हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती है। यह पूरी की पूरी बात चरितार्थ होती है अमिताभ बच्चन जी पर। अति विनम्र, जितना भी सम्मान वो एक शिक्षक के रूप में मुझे दे सकते थे उन्होंने पूरा दिया और उनकी अपनी एक अद्भुत शैली है।
उस शैली के तहत उन्होंने बिल्कुल मंत्र मुग्ध करने वाली बातें मुझसे कहीं। मेरे सारे खट्टे मीठे अनुभव उन्होंने सुने, मेरे कामों को सराहा और मुझे प्रेरणा दी कि मैं इसी तरह से और आगे काम करती रहूं और अच्छे काम करूं। जो राशि मैं जीत के आई हूं, निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छे कामों में लगाने वाली हूं और अगर आप सबकी शुभकामनाएं रहीं तो इसी तरह संबल हमें मिलता रहेगा काम करने का। तो आपकी जो बातें हैं, जो आपने जो काम किया है, उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों के बीच में जब वो बात आपकी पहुंचेगी, तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे और लोग भी किस तरीके से प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने पाने के लिए सक्षम होंगे? संजय जी, जब मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये जीवन का सबसे सुनहरा पल था मेरे लिए और यह अब भी मैं कहूँगी कि अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर अपने कामों को उनके सम्मुख रखना और उस पर उनकी प्रशंसा पाना भी मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पल था। तो ये जो क्षण होते हैं निश्चित रूप से मुझे अकेले नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, उन सारे अच्छे लोगों के लिए मोटिवेट करेंगे जो आज समाज के हित में काम कर रहे हैं, जिनके लक्ष्य हैं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे तक लाभ पहुंचाना, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से उस बच्चे को वो सारी बातें देना जिससे वो बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी तरीके से एक सशक्त नागरिक बन सके। तो इसी दिशा में मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होगा सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आने वाले समय में आपने किस प्रकार की प्लानिंग की है कि आप और भी कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि अभी बहुत सारा पीरियड हमारा लॉकडाउन की वजह से भी बच्चों का स्कूल जाना सब बंद हो गया और वो घर पर ऑनलाइन शिक्षा लेने को विवश हैं। तो अब आने वाले समय में आपने क्या सोच के रखा है? जी, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती है हम सब शिक्षकों के सामने। हम सबको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी अपनी पटरी पर गाड़ी वापस लाने के लिए। तो वो सारे बच्चे जो शाला की परिधि से बाहर हैं, जैसे ही वो स्कूल के अंदर आते हैं हम लोग कोशिश करेंगे खेल खेल में रोचक तरीके से उन बच्चों को वो सारी चीज़ें, सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ा दिया जाए, वो सारी गतिविधियां अच्छे से करा दी जाए जिसमें बच्चे वापस अपनी मुख्य धारा से जुड़ सकें। और जहाँ तक रहा सवाल कि मैं आगे क्या करूँगी, मेरे तो बहुत इरादे हैं। वो वाली बात है ना कि अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का सिर्फ इरादा किया है। तो ना हारे हैं ना हारेंगे, ये किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। तो मेरे संजय जी, मेरे तो बहुत नेक इरादे हैं आगे जाने के, बच्चों के बीच में बहुत अच्छा काम करने के और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मैं जी तोड़ भरसक प्रयास करूंगी कि हमारा हर बच्चा हमारा गुमान हो, हम गर्व से कह सकें कि ये हमारे बच्चे हैं। तो इससे पहले कि हम बातचीत को ख़त्म करें, आप एक वरिष्ठ शिक्षिका होने के नाते हमारे श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहती हैं? जी, मैं संदेश के रूप में यही कहूँगी कि बच्चों, अब वो समय आ गया है जहाँ आपकी प्रतिभा का पूरा मतलब क्या बोले, आकलन, मूल्यांकन होगा और हमारा भारत बहुत चहुमुखी दिशाओं में अपना आगे बढ़ रहा है। तो आप भी परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत से आपको नहीं डरना है, वो सारे लक्ष्य आपको प्राप्त करना है जो एक छोटी सी शिक्षिका ने आगे धीरे धीरे करते हुए, यदि मैं कहीं किसी मुकाम पर आज पहुंच सकती हूं तो आप सब हमारे बच्चे होंगे। हमारे जितने शिक्षक साथी हैं उन सब से मैं यही कहूँगी कि अपना आत्मसम्मान यदि आपको बरकरार रखना है तो ईमानदारी से बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा जो उठा रखा है उसको थोड़ा और अच्छे से उठाइए। इस बातचीत के लिए उषा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कर्मवीर में शामिल होने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।